यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों को कीव पर कब्जे से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से प्रतिबंधित फास्फोरस के गोले दाग रही है, जबकि फास्फोरस से युद्ध पर 1980 से बैन लगा हुआ है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद पुतिन के इस कदम का कई पूर्वी और पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं। वहीं पुतिन का कहना है कि नाटो देशों के भड़काऊ बयानबाजी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। और यूक्रेन की सेना पर जवाबी हमला बोल दिया। लेकिन रूस के सैनिकों के लिए यह तो मुसीबत की बस शुरुआत थी, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने उन पर ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले खार्किव के दूसरे इलाकों में भी किए, जहां उन्होंने एक स्कूल में छिपे रूस के सैनिकों को घेर लिया। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के एक सैनिक ने पेड़ की आड़ लेकर गोली दाग दी। खार्किव में घुसी रूस की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने कड़ी टक्कर दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उनके हमले में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंची। वहां से आई एक तस्वीर में ऐसा दिखाई भी दिया। एक सड़क पर रूस की सेना की एक गाड़ी से धुआं निकलता दिखा, जबकि उसके कुछ सैनिक एक गाड़ी के पीछे छिपे नजर आए। और जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेन का यह शहर रूस की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। इसी कोशिश में उसने खार्किव की इस गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया, जो तेज धमाके के बाद किसी ज्वालामुखी की तरह फट गई। आग की लपटें आसमान छूती नजर आईं, तो धमाके की रोशनी ने रात के घने अंधेरे को कुछ पल के लिए खत्म कर दिया। गैस पाइपलाइन के फटने के बाद यूक्रेन सरकार ने आगाह किया, इस धमाके से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही उस इलाके में रहने वाले लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अपने घरों की खिड़कियों को गीले कपड़े से ढककर रखें, ताकि इस गैस के असर से बचा जा सके। लेकिन यूक्रेन का दावा यह है कि खार्किव में रूस की फौज को उसने खदेड़ दिया। यूक्रेन में जंग की शुरुआत के साथ ही रूस के सैनिक खार्किव में दाखिल हुए थे, और रूस की फौज के हमले का सबसे पहला केंद्र खार्किव ही बना था। यूक्रेन की सरकार ने युद्ध के चौथे दिन खार्किव से जुड़ा एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि वहां से रूस को खदेड़ा जा चुका है। इस वीडियो में कुछ फौज की गाड़ियां जलती हुई दिखी। दावा किया गया कि ये गाड़ियां रूस की हैं और यूक्रेन की फौज के हमले में इन्हें नुकसान हुआ है। सड़क पर रूस की सेना की कई गाड़ियां लावारिस हालत में खड़ी दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे सैनिक जान बचाने के लिए केवल गाड़ी ही नहीं, गाड़ी में रखे विस्फोटक भी छोड़कर भाग गए। 4 दिन से भीषण जंग की गवाह बनी खार्किव की एक सड़क पर तो मिसाइल फंसी दिखी। जमीन में मिसाइल के फंसे होने की एक ऐसी ही तस्वीर एक दूसरे मैदान से भी सामने आई। यूक्रेन की फौज का दावा है कि उसने रूस के सैनिकों को खार्किव से खदेड़ दिया है। उधर जब रूस की सेना ने टैंकों के साथ यूक्रेन के चर्निव शहर में घुसने की कोशिश की, तो वहां के कई लोग उसके सामने डट गए। उन्होंने घेराबंदी भी ऐसी की कि रूस के टैंकों का वहां से निकल पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि चर्निव शहर के कई लोग सड़क पर सीना तान कर टैंकों के सामने खड़े हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने रूस के टैंकों को चारों तरफ से घेर लिया। जो टैंक सबसे आगे चल रहा था, उसके सामने तो कई लोग खड़े हो गए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद उसके पीछे चल रहे सभी टैंक रुक गए। यूक्रेन के लोगों के इस तरह अचानक सामने आ जाने से रूसी सैनिक भी घबरा गए और उन्होंने लोगों से टैंकों से दूर। यूक्रेन संकट पर अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात विशेष सत्र में होगी चर्चा। यूएनएससी की बैठक में पक्ष में पड़े 11 वोट। भारत, चीन और यूएई वोटिंग में नहीं हुए शामिल। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री एनएसए बैठक में हुए शामिल। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में पीएम मोदी ने सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने को प्राथमिकता बताया। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेजी पर। आज 249 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचेगा 5वां विमान। रूस यूक्रेन बॉर्डर से भी भारतीयों को निकालने के लिए कोशिशें तेज। बॉर्डर पर मॉस्को से भेजी गई विदेश मंत्रालय की टीम। रूस और यूक्रेन के राजदूतों से भी भारतीयों की सुरक्षा पर हुई बात। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने परमाणु हमला करने के लिए बनी न्यूक्लियर फोर्स को किया हाई अलर्ट। नाटो ने इसे बताया खतरनाक, तो अमेरिका ने भी परमाणु हमले की धमकी पर रूस को घेरा। रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। कहा, यूक्रेन युद्ध पर में कर रहा है प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल।
यूपी में छठे और सातवें चरण के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। पीएम मोदी की आज यूपी में 2 रैलियां। सीएम योगी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी करेंगे जनसभाएं। सीएम योगी ने उनके कपड़ों पर दिए डिंपल यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, यह सनातन धर्म का अपमान है। हाँ, मैं हूं भगवाधारी। भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। मणिपुर में 2 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज। पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान। उसको हाई अलर्ट कर दिया है। पुतिन ने इस बारे में रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बात की है और उनसे कहा है कि वो हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि नाटो देश रूस के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध परमाणु जंग में भी बदल सकता है। यही नहीं, रूस ने यह दावा भी किया कि यूक्रेन की सेना ने उसके खिलाफ ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है जो बैन हो चुके हैं। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब यह कि वो अमेरिका के बाद रूस ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार की बड़ी खेप है। रूस की इस धमकी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उसने साफ बोल दिया कि रूस की ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुतिन की धमकी उकसाने वाली है। यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में एक है। ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए कि वो उसके मामले में दखल देगा और उसे इसके नतीजे नहीं भुगतने पड़ेंगे। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. वहीं रूस के वार से बचने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने ऐसे सिर उठाया कि यूक्रेन के घर घर में पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। पुतिन से बदला लेने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने पेट्रोल बमों को अपना हथियार बना लिया है। लोगों के पास गोली बंदूक तो है नहीं, लेकिन इसलिए उन्होंने आग लगाने वाले पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के एक टीवी चैनल ने तो लोगों को पेट्रोल बम बनाना सिखाने के लिए बाकायदा एक शो तक चला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग की और बताया गया कि 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के ताजा हालात की पूरी जानकारी ली और चिंता जताई। इस दौरान जमीनी हालात की समीक्षा भी की गई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का एजेंडा यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी था। मीटिंग में विदेश सचिव के एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षा और उन्हें वहां से निकालना पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए तेजी से प्रयास किए जाने चाहिए और इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा सहयोग बढ़ाया जाएगा। उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। हालांकि गैस टैंकर हमले से बच निकला। अगर उस पर पेट्रोल बम गिरता तो वो आग पकड़ लेता, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था। असल में 2 दिन पहले ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की थी और कहा था कि जैसे ही रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो, यूक्रेन के नागरिक उस पर पेट्रोल बम बरसाकर उसके छक्के छुड़ा दें। इसके बाद तो यूक्रेन में लोग इंटरनेट पर पेट्रोल बम बनाने के तरीके ढूंढने लगे। यहां तक कि यूक्रेन के रेडियो और टेलीविजन पर भी पेट्रोल बम जैसे खतरनाक हथियार को बनाने की जानकारी दी जाने लगी, जिसका ऐसा असर हुआ कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जो लोग अब तक रूस के खौफ में बंकरों, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में छिपे बैठे थे, वो वहां लगे 39 घंटे के कर्फ्यू के बावजूद बाहर निकल आए और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें जमीन पर कांच की दर्जनों बोतलें रखी नजर आईं, जिनको पेट्रोल बम बनाने के लिए यूक्रेन के नागरिक जुटे दिखे। रूस की फौज ने कीव पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। ऐसे में अपनी सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली।